तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। फ्रेंड्स, सच्चा मोटिवेशन, सच्चा स्पीकर हमारे अंदर ही छुपा होता है। वाई वी नीड मोटिवेशन? हु इज मोटिवेशनल स्पीकर? तो हमारे अंदर ही है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल रहता है कि क्या ज़रूरत है मोटिवेशन की, क्यों सुना जाए मोटिवेशनल स्पीकर्स को, नहीं सुना जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमें मोटिवेट नहीं, हमें इंस्पायर होना है। और इंस्पिरेशन जो है वो अंदर से आती है, और मोटिवेशन क्या करता है, अंदर के इंस्पिरेशन को जगाता है। लेकिन अगर किसी को सुनने के बाद भी हम अंदर से इंस्पायर्ड नहीं हो रहे, इंस्पिरेशन अगर नहीं जग रही, तो वाकई कोई रोल नहीं है। तो जो पर्सन बता रहा है, जो भी, या हम किसी बुक से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, किसी से कुछ सुन रहे हैं, तो वो तब तक हमारे जीवन में फ़र्क नहीं लाएगी चीज़ें जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे। एक्शन, हमेशा एक वर्ड पे मेरा फोकस होता है। आप सुनते हैं कि एक्शन। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। एक बार मिस्टर जिगजिगलर की बेटी जब छोटी थी, उस बेटी की फ्रेंड ने, छोटी 7 साल की लड़की, उसकी फ्रेंड ने उसको पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो बेटी ने जवाब दिया, मेरे पापा सकारात्मक सामग्री बेचते हैं। उसने क्या कहा? सकारात्मक सोच की सामग्री बेचते हैं। तो पापा ने जवाब सुना, ऐसे ही घर में रहे होंगे आजू बाजू में, और उनको बड़ा आश्चर्य लगा। तो एक्चुअल इस इंसिडेंट से पहले वो अपने आप में वर्ल्ड लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके थे। उनकी एक फेमस बुक है सी यू एट द टॉप। बहुत सारे इंडियंस ने या पूरे वर्ल्ड में वो बुक, मतलब मिलियंस ऑफ कॉपीज उसकी बेची गई, पढ़ी गई। उसके पहले वो बन चुके थे। मेरा पॉइंट क्या, इसको ध्यान से समझते हैं। उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, उनकी बेटी को, बेटी की सहेली पूछती है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो मासूम 7 साल का बच्चा बोलता है सकारात्मक सोच की सामग्री बेचते हैं। तो इसके ऊपर मिस्टर जिगजिगलर ने अपनी एक किताब में ये एग्जाम्पल लिखते हुए लिखा है कि मैं उससे पहले इतना सकारात्मक कभी नहीं था। मतलब वो मासूम बच्ची क्या बता रही है, उस पर आप भी मनन करें। सकारात्मक सोच की सामग्री बेचते हैं, मतलब ये कि वो जो भी उनके अंदर थॉट्स हैं, मोटिवेशन है, उसके ऊपर वो बुक्स लिखते थे। और बुक्स बेचना, या फिर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर वो मोटिवेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते थे। वो सेमिनार उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, वहाँ पे जो भी चार्जेस रहते थे। तो बच्चे ने कितना मासूम जवाब दिया। आज ये भी बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बार कई लोगों के ये सवाल रहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े स्पीकर्स है, कोई सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको लेकर कि भाई ये लोग चार्ज करते हैं ना, मतलब फीस लेते हैं, कुछ इनके चार्जेस होते हैं। तो सीरियसली इस बात पर सोचना है। आपको कोई बात गलत लगी तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करना। तो क्यों ना ले, क्यों ना ले, मतलब ये कि जहाँ पर दारू बेची जाती है, कितनी तो भी सारी गलत गलत चीज़ें बेची जाती है जिस वजह से हमारी हेल्थ खराब होती है, क्या हम वहाँ जाके ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ये लोग ये चीज़ें बेचने का पैसा क्यों लेते हैं? या फिर ऐसे कॉस्मेटिक्स कि जो सिर्फ हमें गोरा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम उसको खरीदते हैं, फाइनली उसका एंड रिजल्ट भी कुछ भी नहीं रहता है, और रिजल्ट भी कई बार गलत ही आएगा, गंदा ही आएगा, हैज़ार्डस टू आवर हेल्थ, हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। फिर भी वहाँ जाकर हम कभी नहीं बोलते कि भाई ये कॉस्मेटिक्स के पैसे क्यों लेते हो। कई बार हम ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, मतलब अभी मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ऐसे ड्रिंक्स है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा महंगी बेची जाती है, हम शौक से उसको खरीद कर खाते हैं, तब भी हम
ये नहीं बोलती कि भाई इसका पैसा क्यों लेते हो, फ्री में बेचो। तो आज आप पहले इस पॉइंट पर सभी मनन करने वाले हैं या लिख कर रखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम पैसा तो देते हैं लेकिन हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता या फिर गलत रिजल्ट भी आता है। तो जिसमें कुछ पीने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, बाकी तो मैंने आपको सिगरेट, गुटखा, दारू ये सभी चीज़ें कहा, इसके भी बेचने वाला पैसा लेता है। हालांकि सभी को पता है ये हेल्थ के लिए खराब है। फिर जब कोई आपके ब्रेन को खाना देता है, ऐसा खाना देता है कि जो बात अगर आप समझ पाए तो आप पूरी तरह से नकारात्मकता से हम बाहर निकल सकते हैं, पूरी तरह से हम ब्रेन वॉश अच्छी दिशा में कर सकते हैं, हम सकारात्मक होकर आशावादी बन सकते हैं, हमारे अंदर अच्छे चीज़ों के प्रति विश्वास जग सकता है, खुद के ऊपर विश्वास जग सकता है। ये सभी बातें अगर कोई देता है, जो भी XYZ पर्सन है, तो यहाँ अगर हम सवाल उठा रहे कि वो चार्ज करते हैं, और मे भी अगर किसी का प्रोफेशन ही वो है, तो थोड़ा सा हटके एक बात बता रही। हमें पता है कि एक रिक्शे वाले से लेकर एक कलेक्टर तक के हर किसी को अपनी मेहनत का पैसा लेने का हक है, और हर कोई लेता है, अपनी मेहनत का पैसा लेता है। लास्ट 1-2 वीडियो में मैंने टीचर्स के वीडियो में भी ये बातें क्लियर की थी कि किसी की क्वालिटी को हम पैसे में नहीं नाप सकते, तो वो भी हम देख सकते हैं उन वीडियोस को भी अच्छे से। तो अभी पॉइंट ये है, इसको ध्यान से समझना है कि किसी पर्सन का प्रोफेशन ही वो हो कि वो मोटिवेट कर रहा है, वो समझा रहा है, जैसे वो लड़के ने कहा कि सकारात्मक सोच बेचते हैं और जिससे लाखों करोड़ों लोगों का भला हो रहा है, वो डिसीजन मेकर्स बन रहे हैं, उनके अंदर विश्वास जग रहा है, उनकी गलत आदतें छूट रही है या अच्छी आदतें वो अपना पा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बेस्ट कर पा रहे हैं, कोई बेस्ट स्टूडेंट बन रहा है, कोई बेस्ट डॉटर बन रही, कोई बेस्ट सन बन रहा है, या धीरे धीरे फिर यही उनकी अच्छी क्वालिटीज़ उनके समाज के काम आती है, उनके देश के काम आती है, पूरे विश्व के काम आती है। इसके पीछे वो एक अच्छा स्पीकर जो भी अच्छा काम करता है, ईमानदारी से करता है, वो उसके पीछे वो पर्सन होता है, उसके पीछे उस पर्सन को क्रेडिट जाता है। तो यहाँ क्यों हम ये चीज़ बोले, तो जो भी ये लोग सोचते हैं तो ज़रूर इस बात पर मनन करें। और ट्रूथ ये है कि खाने पीने की जितनी ज़रूरत हमारे गर्दन के नीचे वाले हिस्से को यानी हमारे पेट को होती है, उससे कई गुना ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत हमारे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को यानी हमारे ब्रेन को भी होती है। लेकिन कितने लोग इसको हर दिन खुराक देते हैं, 2 से 3 बार खुराक देते हैं। तो यही बातें कुछ लोग हमें समझाते हैं, बताते हैं, और इतनी अमूल्य चीज़ देकर अगर कोई अपना उनका प्रोफेशन है, उनकी घर गृहस्थी चलाने के लिए कोई पैसे चार्ज करता है, तो और हम इस पर बोलते समय, सोचते समय हम इसकी दूसरी बाजू भी हमें सोचना है कि ऐसी कौन सी बातें हमारे लाइफ में जो हमारे लाइफ के लिए हजार्डस है, हार्मफुल है, फिर भी हम वहाँ पर पैसे दे रहे हैं। तो इसके पहले भी मैंने कुछ कहा है और गिनती करो तो बहुत सारी है। जैसे कोई फिल्में देखना है, सिर्फ सीरियल्स देखने के लिए हम हर मंथ टीवी के लिए भी पे करते हैं, सभी को पता है कनेक्शन का पेमेंट करना होता है, या ज़रूरत नहीं होते हुए भी हम कोई महंगे मोबाइल खरीदते हैं, या ज़रूरत जिसको नहीं है वो भी महंगी चीज़ें खरीदता है। तो जहाँ पर चीज़ें हमारी 500 रुपये में होती है, हम 5000 रुपये खर्चा कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें का अगर हम कलेक्शन करें तो कितना तो भी हमारा मनी वेस्ट होता है, और हम एक बार भी नहीं पूछते कि भाई ये दारू बेचने वाला पैसा क्यों चार्ज करता है, या जो भी हम लेते हैं ना, ये कॉस्मेटिक वाले पैसे क्यों लेते हैं, ब्यूटी पार्लर वाली इतना पैसा क्यों लेती है, या जो कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हैं, या और भी कोई चीज़ें जो हजार्डस है हमारे हेल्थ के लिए, वो पैसे क्यों ले रहा है, या टीवी में सीरियल दिखाने वाले इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, यहाँ तक कि वो एक्टर एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर भी अगर एक बार सवाल उठे तो व्यर्थता हट जाएगी। मतलब कि कोई अच्छा काम कर रहा है, बता रहा है, और हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ वो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं और पैसे भी लेते हैं, तो हम इसके पहले सोच लें कि हम कहाँ का और वहाँ से क्या मिलता है। इसका अगर हम कैलकुलेशन करने बैठे और वो चीज़ें हमने जीवन में उतारी तो वो उसका वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। अगर हमें परख है तो, अगर हम सही पारखी है तो, हमें सही ज्ञान है तो, और नहीं भी है तो हम इसके ऊपर मनन करें, हम सोचें, इन बातों को हम समझें
और सही चीज़ों के हमें साथ रहना है, सच के साथ हमें रहना है, सच का साथ हमें हमेशा ही देना है, समझना है। या हम डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे नहीं किसी कोई बातें समझ में आई तो बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे भी मिल सकते हैं, या जो भी है। देखो, डिस्कशन करने में कोई बुराई नहीं है, हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, डिस्कशन करना है। किसी को नहीं समझ में आता तो हाँ भाई क्या होता है, कैसे होता है, ऐसे मिलकर हम बातचीत कर सकते हैं। और जब भी हम कोई अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, कंक्लूजन निकल आता है तो हमेशा अच्छा रिजल्ट आता है, व्यर्थता हट जाती है, और जो बचता है वो फोकस्ड करने योग्य पार्ट हमारे जीवन में बचता है। धन्यवाद।